शुरू कर दिए। आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज मैं फिर से इंटरनेट पर जारी मॉडल सेट नंबर 1 का जो बहुत ही मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको हम हल करेंगे। और कल अगला वीडियो में पार्ट 1 में हमने 1 से 20 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज आप लोगों के समक्ष फिर मैं 21 से 40 तक बनाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आइए, अगर आप लोगों के पास इंटरनेट पर जारी मॉडल सेट हो तो उसको लेकर के बैठें, वीडियो देखने से पहले इसको लेकर के बैठें और एक एक क्वेश्चन को आप लोग हल करें मेरे वीडियो को देखते हुए। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अटक जाता हो तो उस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर कैमरा से कैप्चर कर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको बहुत जल्द उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। यदि रेखाएं 21 नंबर में क्वेश्चन कहा है, यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 और 12x प्लस 9y बराबर 15 समांतर हो, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ये जानना है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ऐसा समीकरण हो रहा है तो ये आपका प्रतिच्छेद रेखाएं होगी, इतना तो याद रखना होगा, प्रतिच्छेद रेखाएं होगी। और दूसरा है यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, अगर इस तरह का होगा तो हम इसको कहेंगे समपाती रेखा। बहुत ही ज़रूरी है उस मैथ को हल करने के लिए समपाती रेखा। और आप लोग, मुझे मालूम है कि आप लोग पढ़ चुके हैं a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नोट इक्वल c1 बाई c2। ये होंगे आपका समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आपको जो बात बताई गई कि समीकरण का तुलना कम से कम आपको आना चाहिए, जिससे आप आसानी से ऑब्जेक्टिव को हल कर सकते हैं। यहाँ कहा एक समीकरण है 4x प्लस पी वाई बराबर 6 और दूसरा दिया हुआ है 12x प्लस 9y बराबर 15। ये क्या समांतर है तो p का मान मांग रहा है। तो समांतर है तो मतलब समीकरण का तुलना कैसा होगा, ऐसा होगा। तो b1 b2 और c1 बाई c2 को इक्वल नहीं कर सकते हैं हम। यहाँ पर जो बराबर दिखा सकते हैं तो a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2। ये कैसे हमको पता चला, इस तुलना से कि समांतर होंगे तो ऐसा होंगे, तो ये दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2, तो हम इसको बराबर कर देंगे। तो a1 में क्या हो जाएगा 4 और a2 में कितना हो जाएगा 12, इक्वल कर देंगे। b1 कितना हो जाएगा p और b2 कितना हो जाएगा 9। इसको क्रॉस गुना करेंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 4 तिया 12, इसको क्रॉस करेंगे p से 3p हो जाएगा। उसके बाद आपका 9, 3 एकन 3, 3 तिया 9, तो p बराबर आपका आंसर कितना हो गया 3। तो यहाँ पर 21 नंबर का बी आंसर सही होगा। तो मेरे प्यारे साथियों अब आगे बढ़ते हैं, हम 22 नंबर को देखेंगे। 22 में कह रहा है समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस के वाई बराबर 15। तो इसको क्या करेंगे, एक समीकरण आपका दिया है x प्लस 2y बराबर 3 और दूसरा समीकरण दिया है 5x प्लस के वाई कितना हो जाएगा 2ky और आपका हो जाएगा 15। अनगिनत हल हो, तो अनगिनत किस रेखा में हल होगा, जो संपाती होगा, यानी एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर काटेगा तो एक्स वाई का कहीं भी मान हो सकता है, तो उसी का अनगिनत हल होगा। तो हमको पता चल गया जिस रेखा संपाती होगा उसी का अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल में हम किसी को भी इक्वल कर सकते हैं, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 या b1 बाई b2 उसके बाद इक्वल c1 बाई c2। तो हम किसी को भी इक्वल कर सकते हैं। हम किसका मान पाने के लिए, हम k का मान पाने के लिए। तो यहाँ हम इसको इक्वल करके देखते हैं। यहाँ 1 है, 1/5 इक्वल, यहाँ 2 है,
यहाँ क्या है 2k। चलिए इसको इक्वल करके देख रहे हैं तो हो जाएगा 2k बराबर 5 दूनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 दूनी 10, 2 1 2 2 5 10, k बराबर आपका 5 आंसर। तो 22 का मेरा ए आंसर। ठीक है, तो हम इस तरीके से आसानी से हम ऑब्जेक्टिव को हल कर सकते हैं मेरे प्रिय साथियों। इसको आप वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना। तो मेरे प्यारे साथियों अब बढ़ते हैं आगे, हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 में क्या कह रहा, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। आसानी से मैं इसको बता देता हूं, यदि यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, सब किसी को मालूम है, क्योंकि इनटू में है तो इसको x इंटू एक्स एक्स की स्क्वायर होगा। तो आप कहने का मतलब इस पार भी एक्स स्क्वायर है, तो क्या ये कट सकता है? तो बोलिए स्क्वायर बचेगा? नहीं बचेगा, तो ये द्विघात कहलाएगा नहीं, कट गया। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, इधर बचेगा 3x प्लस 4 या 12, तो इस पर आने से कोई एक्स स्क्वायर कटता तो नहीं है ना, तो यहाँ पर आपका ये सही है, तो हम आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आपका 23 का क्या बी सही होगा। क्यों? फिर से एक बार देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, बराबर का इधर उधर हम काट सकते, इस बार आने से ये माइनस होगा, तो प्लस माइनस हम काट सकते हैं। और आगे देखते हैं बी नंबर में कि एक्स स्क्वायर तो होगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर होगा, इसको 2 बार लिख के गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, इस बार आएगा जो भी घट के स्क्वायर तो बचेगा। तो द्विघात समीकरण यही आपका सही है, यानी 23 का बी नंबर। ऐसे इसको भी चेक करेंगे तो ये निगलेट जाएगा। इस पार 2x स्क्वायर है, इस पार भी स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, देखिए बराबर का इधर उधर कट जाएगा, क्योंकि अगर माइनस भी ये बराबर के उधर उधर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ भी प्लस है 2x स्क्वायर, यहाँ भी प्लस आ रहा है और यहाँ भी प्लस, इसको जब गुना करेंगे 2x स्क्वायर प्लस होगा ना, तो ये कटेगा, तो ये भी आपका निगलेट जाएगा। तो मैं और आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको 3 ऑब्जेक्टिव यानी कहीं आपको हल करना होगा और कहीं बाई ऑप्शन आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए 24 नंबर में आते हैं। 24 में कह रहा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हो तो मूल है। मूल देखिए, हम एक मूल निकालते हैं अल्फा और बीटा निकालने के लिए। हम मूल निकालने के लिए ऐसा 2 फार्मूला लिखते हैं, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। गौर कीजिए, ऐसा करते हैं मूल निकालने के लिए चौथा चैप्टर में। अब देखिए माइनस बी, इसको इस प्लस माइनस, एक बार प्लस रहेगा एक बार माइनस होगा, प्लस माइनस होता है यहाँ पर। और रूट डी, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसी में हम रखते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े हैं। तो a क्या है, देखिए b क्या है, q है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस q, प्लस माइनस रख दिए। अब देखिए b क्या हो जाएगा, तो b है आपका q, तो यहाँ हो जाएगा b है आपका q, यहाँ हो जाएगा q हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस दे दिए, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए, 4 क्या हुआ आपका 4, तो 4 ही होगा। और a क्या है p, और आपका यहाँ पर c क्या है r, और क्या हो जाएगा 2a। देखिए इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ दिखता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरह का ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं कहाँ पर है। ये सबसे पहले माइनस क्यू यहाँ है, उसके बाद है क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बाई 2p, यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। देखिए कितना आसानी से बन गया। मूल हम लोग निकालते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, रूट डी का हमको फार्मूला पुटअप करना था, उसको हमको मान भरना था, आसानी से आपका आंसर आ जाता। लेकिन देख करके लोग घबरा जाते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं पढ़े हैं, हर एक चीज़ पढ़े हैं, गौर करने की ज़रूरत है। चलिए आगे हम 25 नंबर को देखते हैं। 25 क्या कह रहा है, 25 कह रहा है द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 हो तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मूलों की प्रकृति, ये इस क्वेश्चन को नजर मारिए, 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर मूलों की प्रकृति मांगा, तो मूलों की प्रकृति मांगने के लिए हमको d ज्ञात करना होगा। d बराबर 0 होगा तो वास्तविक होगा, मूलों की मूल क्या होगा, वास्तविक, और दोनों मूल समान होगा। और यदि d बराबर कोई संख्या हुआ 33 34 35 कुछ भी, तो मूल क्या होगा, असमान होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, जब d का मान कोई भी 1 2 3 4 लेकिन माइनस में होगा तो मूल क्या होगा, अवास्तविक।
जब मान डी का मान माइनस में आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे अवास्तविक। चलिए अब हम इसको गौर करते हैं, हम डी निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला, डी को हम लोग हिंदी में विवेचक भी कहते हैं, विवेकतर भी कहते हैं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है आपका 6 है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 6, और सी क्या है आपका 1। अब गुना करेंगे 36 और 6 चौके 24 घटा देंगे तो 6 में 4 घटा 2 और 3 में 2 घटा 1 12 बचा, यानी प्लस में बचा है। तो क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। तो देखेंगे वास्तविक कहाँ होगा और असमान। असमान कब होता है, जब डी 0 होता। तो डी क्या कोई प्लस में संख्या है तो वास्तविक है और असमान है। चलिए देखते हैं वास्तविक और असमान। ए नंबर में वास्तविक और बराबर, वास्तविक नहीं और वास्तविक, ये आपका वास्तविक नहीं और वास्तविक और असमान। डी में नन, वास्तविक और बराबर, वास्तविक और असमान, ये आपका सी ऑप्शन सही है। वास्तविक असमान, ये बराबर नहीं के लिए नॉट इक्वल लगाए हैं, बराबर दे के इसको काट दिए नॉट इक्वल, यानी वास्तविक और असमान, ये आपका सी ऑब्जेक्टिव सही है। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हम 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 में क्या कहा है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, तो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो व्युत्क्रम होगा तो क्या होगा, a और c का मान बराबर होना चाहिए। a और c का मान क्या होगा, बराबर होगा, तभी व्युत्क्रम होंगे। तो यदि क्या होगा, a और c और a बराबर होने से ऐसा होगा, a और c क्या होगा, बराबर होगा। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। चलिए 26 नंबर में, ये 25 के बाद 26 लिखना था लेकिन 27 हो गया था इसलिए 27 बना दिए। अब हम 26 बना देते हैं। 26 में क्या है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग। चलिए समीकरण क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0, मूलों का योग। मूलों का योग हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं माइनस बी बाई ए। तो b क्या है आपका माइनस 18 है और यहाँ का माइनस प्लस 18, a क्या है 3, 3 एक 3, 3 छक्के 18, तो 6 देखिए कहाँ पर आंसर है, 6 प्लस में है, यहाँ आपका डी आपका राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 इसको मिटाते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो हम इसको मिटाते हैं। चलिए आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथियों 28 नंबर क्वेश्चन की ओर हम गौर करेंगे। 28 नंबर में आपको क्या कहा है कि समांतर श्रेणी 1/2, समांतर श्रेणी है 1/2 पद दिया हुआ 1,3/2 का 15वां पद मांगा है, 15वां पद मांगा है। तो हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी 1/2 1 और 3/2 का 15वां पद। तो 15वां पद के लिए हमको क्या चाहिए, 15वां पद का फॉर्मूला होगा a प्लस 14d। क्या होगा फॉर्मूला उसका, a प्लस 14d, क्योंकि 15वां पद चाहिए तो a प्लस 14d होगा। तो हमको क्या चाहिए, a चाहिए। तो a तो है आपका 1/2 लेकिन d नहीं है, तो d क्या करेंगे, पहला से दूसरा घटा देंगे। तो 1 में दूसरा से पहला घटा देंगे, 1/2 घटा देंगे, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या 2 बार चलेगा, यहाँ 2 माइनस 1, तो 2 में 1 घटा तो 1/2, यानी हाफ आपका क्या हुआ, डी हो गया। तो ए तो आपका ये दिया हुआ 15वां पद चाहिए, चूंकि a 15 बराबर a प्लस 14d, तो आपका a क्या है, a है आपका 1/2 प्लस 14 इंटू 1/2, 2 1 2 2 7 14, अब हो जाएगा 1/2 प्लस 7। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपका 2 हो जाएगा, 2 1 प्लस 2 बार चलेगा 14, तो कितना हो जाएगा 15/2। इसको आप कह सकते हैं, इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, 7 पूर्णांक 2 7 14, 7 पूर्णांक 1/2। आप आंसर में देख लीजिए आपका क्या है, 15/2, बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर में यहाँ लिखा हुआ है 15/2, ये आपका बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
29 नंबर को गौर करेंगे। 29 में क्या कहा है? 29 में क्या कहा? निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं चेक करना। नहीं चेक करना तो क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी सार्वंतर समान किसका नहीं है? डी किसका समान नहीं है, उस चीज में गौर करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपका डी समान है कि नहीं। यहाँ 4.5 में 5 घटा दो, कितना बचेगा? 4.5 में यदि 5 घटा दे तो 0.5 बचेगा। यहाँ बच जाएगा आपका 0.5। 4.5 में 5 घटा देंगे तो माइनस हाफ बचेगा ना, या -1/2 बचेगा। अरे 4.5 रुपये में आप 5 घटाएंगे तो क्या होगा? आपका कर्जा में बच जाएगा ना। कर्जा आप 5 रुपये लिए हैं तो माइनस 0.5। यहाँ देखिए 4 में 4.5 घटाएंगे तो भी 0.5, 4 में 4.5 घटाएंगे तो भी 0.5। अब यहाँ करेंगे 3.5 में 4 घटाएंगे तो भी 0.5, यानी ये समांतर श्रेणी में है। और वहाँ मांगा है नहीं। आगे गौर करेंगे, अगला देखेंगे, इसको चेक करेंगे माइनस। अगर इसको चेक करेंगे डी, जैसे आप A2 माइनस A1 -5/6 घटा -1 घटा देंगे A2 माइनस A1। क्या करेंगे? डी निकालने के लिए। तो अब इस क्या हो जाएगा? -5/6 प्लस 1। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 6। यहाँ चल जाएगा 5 प्लस यहाँ चलेगा 6। 6 में घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 घटेगा तो 1/6। या पहला डी जो हुआ, D1 जो हुआ ये बचा। अब देखिए D2 क्या हो जाएगा? D2 इसका चेक कर लेंगे। D2 क्या करेंगे? A3 घटा A2, तो A3 घटा क्या करेंगे? A2। तो अब A3 कितना है आपका? -2/3 और A2 घटा देंगे, क्या होगा? -5/6। A2 ये है 5/6, इसका घटा देंगे तो अब क्या हो जाएगा? -2/3 प्लस 5/6। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। 3 दूनी 6, 2 बार 3 दूनी 6, 2 बार चला, 2 बार चला तो 2 दूनी 4 प्लस 6 5। अब कितना? 1/6 बचेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका बचा +1/6, यहाँ भी आपका +1/6, यानी इसका ये दोनों समांतर। अब D4 देख लेंगे। D4 देख लेंगे। D4 क्या होगा? D2 D3 देख लेंगे तो A4 घटा A3 तो A4 कितना? -1/2 है, या -1/2 है। और A3 क्या? -2/3। चलिए ये फार्मूले का माइनस है, -1/2 और माइनस +2/3। अब एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2 तिया 6 -3 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बार 4। अब कितना बचा? 1/6। ये समांतर श्रेणी में ये भी है। चलिए आगे चेक करेंगे। आगे बाई ऑप्शन ही चेक करेंगे। अब इसमें देखेंगे 14 में से, इसको देखते हैं, 14 में से 8 गया 6 बचा, और 20 में से 14 गया 6 बचा, 26 में से 20 घटा 6 बचा। ये भी समांतर श्रेणी में है, तो इसका डी नंबर नहीं होगा। देखिए 10 में 4 गया, 10 में 4 घटा तो कितना बचा आपका? 6। 15 में से 10 घटा तो कितना बचा? 15 में से 10 घटा तो 5। तो मेरे प्यारे साथियों, ये डी नंबर जो हम चेक किए ऑप्शन को, तो मेरा क्या जा रहा है कि आपका यहाँ डी जो पहला जो डी चेक किए सार्वंतर, तो 6 निकला, दूसरा में 5 निकल रहा है। इसका मीनिंग ये है कि ये आपका क्या है? गलत है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यह नहीं है मांगा तो डी आपका राइट आंसर। डी को आपको पुटअप करना है राइट आंसर में। ये नहीं है तो ये आंसर सही होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। चलिए 30 नंबर में क्या कह रहा है? 30 में गौर करेंगे। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद 9, पहला पद यानी A1 बराबर 9। अब दूसरा क्या कह रहा है? सार्वंतर -3, यानी D बराबर -3। अब कह रहा हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योग, प्रथम 12 पदों का योग क्या चाहिए? S12 बराबर व्हाट? ये चाहिए 12 पदों का योग। कह रहा है समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्वंतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योग।
तो प्रथम 12 पदों का योग चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए प्रथम 12 पदों का योग हम निकालना है। तो सबसे पहले हम एक बात ये करते हैं कि हम A12 निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो A प्लस कितना होगा 11D होगा। अब हम क्या करेंगे, A कितना है आपका 9 है, प्लस 11 इंटू D कितना है -3। तो अब कितना हो जाएगा 9 प्लस 11 तिया प्लस माइनस 33। तो अब कितना बचेगा, माइनस बचेगा। माइनस में क्या आंसर होगा आपका 13 में से 9 4 13 यानी 24 -24 आपका A12 होगा। सॉरी A12 आपका माइनस बच्चा। अब चूंकि SN बराबर हम S12 बराबर SN बराबर n/2 A प्लस AN हम लास्ट पद, इसको A12 को लास्ट पद हम AN मान सकते हैं। ये फार्मूला लगा देंगे। तो अब देखिए S12 मांगा है तो N कितना, N की संख्या 12 है तो 12/2। A कितना है 9 और AN कितना है ये -24। इसको मछली ब्रैकेट कर लेंगे। तो अब कितना कट के ये 6 हो जाएगा इंटू 9 प्लस माइनस 24। चलिए अब घटाइए, 6 गुना में बदल लेंगे और घटा देंगे। 14 में से 9 14 में से 9 9 5 14। अब यहाँ कितना बचा 1 -15। अब गुना करो, 15 छके 90। देखिए -90 कहाँ है आपका समांतर श्रेणी, आपका C नंबर आपका राइट आंसर। तो देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 क्या कह रहा है, 31 नंबर में क्या कह रहा है, 31 में आपको क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 17 34 51 का कौन सा पद 170 होगा। कौन सा पद मालूम नहीं, AN 170 होगा, लेकिन N की संख्या आपको मांगा है N वाट। कौन सा पद, कितना नंबर का पद 170 होगा ये नहीं मालूम, लेकिन आपको कौन सा पद 170, अंतिम पद कौन सा AN आपको दिया हुआ है 170। तो कह रहा है कौन सा पद 170 होगा। तो A क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ आपका 17 और A2 कितना दिया हुआ आपका 34। आगे जरूरी नहीं, हम D निकाल लेंगे। A2 घटा A1, A2 हो गया 34, A1 हो गया 17, 17 दूनी 34। तो 17 घटाएंगे तो 17 बचेगा, D 17 हो गया। चलिए चूंकि AN का फॉर्मूला लगा लेंगे, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D हो जाएगा। AN हो जाएगा 170 और A हो जाएगा आपका 17 प्लस N हो जाएगा, N मालूम नहीं, और D हो जाएगा आपका 17। चलिए अब इसको हल करते हैं। 170 में इस पार लेके आ जाओ तो 17 हो जाएगा, 17N माइनस 17, 10 में 7 गया 3 और यहाँ कितना बचा 6 में 1 गया 5, 153। इस 17 को फिर आप इस पार लेके आ जाओ तो प्लस 17N हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो, फिर घुमा के वही 170 होगा, बराबर 17N। 17 एकन 17, 17 एकन 17। देखिए 10 N की संख्या, 10वां पद 170 होगा। कौन सा पद, 10वां पद। देखिए ये 10वां पद आपका कितना होगा 170, B नंबर आपका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम 32 नंबर में क्या कह रहा है। 32 नंबर में समांतर श्रेणी 51 48 45 ... 6 में पदों की संख्या, 6 में पदों की संख्या। तो इतना में पद मांग रहा है, पदों की संख्या, यानी अंतिम पद दिया हुआ आपका 6, AN कितना दिया हुआ 6 और A कितना दिया हुआ 51, A2 कितना दिया हुआ आपका 48। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से हम क्या निकालेंगे D कितना हो जाएगा आपका A2 48 घटा 51, तो अब बच जाएगा -3। D कितना निकल गया, -3 निकल गया। D -3 निकल गया और इसमें क्या कह रहा 6 में पदों की संख्या, तो इसमें पद की संख्या मांगा है तो AN 6 है। चूंकि अब पदों की संख्या मांगा है तो N वाट हो जाएगा। तो AN का फॉर्मूला, चूंकि AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D, तो AN कितना 6 रख देंगे। A कितना है आपका, A 51 है, अब हो जाएगा प्लस N नहीं मालूम, D कितना है -3। अब इस पार लेके आ जाओ तो -51 हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 3N माइनस प्लस 3। अब क्या हो जाएगा, माइनस ही में बचेगा। तो 11 में से 6 गया 5,
यहाँ बचा 4, 45 माइनस 45, इस 3 को इस पार लेके आओ तो -3 तो अब कितना हो जाएगा -48। अब -3n तो माइनस ट्यू 3 1 3 3 1 3 1 बचा 18 3 छक्के 18, n का मान कितना हुआ 16 पद है। कितने हैं? तो आपको आंसर में आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 32 का। चलिए आगे देखते हैं हम। अब 32 नंबर बना चुके, अब आगे हम 33 नंबर की तरफ जा रहे हैं। 33 नंबर में क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच, 33 में क्या कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्या मांग रहा है। विषम संख्या कौन होता है? जो बेजोड़ा होते हैं। बेजोड़ा जैसे 1 विषम हो गया, 3 विषम हो गया, 5 विषम हो गया, 7 विषम हो गया, तो ऐसा मांग रहा है। तो अब पहले हम एपी बना सकते हैं इसके बीच। क्या होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, डॉट 49 तक बनेगा। क्या 50 तो सम संख्या है ना? इसके बीच ने कहा है 0 और 50 के बीच, ना 50 तक जाना है ना 50 के बीच ही, 50 से पहले रहना है, 0 से बाद में रहना है। तो इसके बीच ना 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट अंतिम पद कितना होगा 49। ये भी तो विषम संख्या है। चलिए ए, अब हम डायरेक्ट डी निकालते हैं। ए तो ये हुआ, A2 ये हुआ, डी निकल गया। 3 में से 1 घटा तो कितना बचा 2D हुआ। डी कितना हो गया? अब एन कितना है 49 है। आगे क्या कहा है? विषम संख्या कितना विषम संख्या होगा? तो n क्या है यहाँ वाट। अब चूंकि हम निकालेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an तो 49 है, यहाँ 49 धर देंगे। a कितना है आपका 1 है, प्लस n मालूम नहीं, d तो मालूम है आपको 2। अब क्या करेंगे 49 में इधर आएगा 1 तो घट जाएगा, कितना बच जाएगा 48। समझ में आया ना? 49 में 1 घट जाएगा 48। अब क्या हो जाएगा 2n प्लस माइनस 2। अब क्या करेंगे इस 2 को इस पार लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 48 में 2 जुड़ जाएगा तो 50 बराबर 2n, 2 1 2, 25 दूनी 50। तो n के मान कितना हो जाएगा 25। देखिए 25 का आंसर है, देख लीजिए ए नंबर में आपका सही आंसर। मेरे प्यारे साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। कह रहा त्रिभुज ABC में, अच्छा कहा 34 नंबर में त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ABC, अरे कौन भी 90 का, तो यहाँ 90 है। कौन भी 90 का, AB रूट 15 का, तो यहाँ 15 बैठा देंगे। और BC 10, BC कितना का है 10, BC है 10। तो हमको क्या चाहिए AC 4, तो कह रहा 10A मान चाहिए 10A क्या चाहिए आपका दिया हुआ 10A मांगा है। तो 10 थीटा यहाँ पकड़ा है, तो थीटा ये 10 का फॉर्मूला क्या होगा P/B। तो यहाँ देखो यहाँ जो 10A लिया ना तो A यहाँ आ जाएगा, तो P कौन होगा 10, P हो जाएगा 10। और क्या चाहिए B कितना हो जाएगा रूट 15। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में है क्या, हम देखेंगे कि 10A बराबर होगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव में है नहीं है। तो इसका थोड़ा सा और कार्यक्रम ये कर लेंगे, 10/√15 है ना, हर का परिमीकरण हम जानते ही हैं, इसको करके देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा अब 10√15। अब ये क्या होगा 15 का स्क्वायर कुछ भी हो, लेकिन फिर 15। मेरे प्यारे साथियों ये इसमें जो BC बराबर हम लोग 10 माने थे, ये 10 नहीं है 1 था, तो BC में 1 रख दिए। तो हमको 10A का मान चाहिए था 10A, तो 10A P/B। तो हम परपेंडिकुलर और आधार में चेंज होता है। थीटा हमको A माना है तो A यहाँ चले जाएंगे तो P इसका 1 हो जाएगा, P कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चाहिए हमको B कितना बन जाएगा √15। अब देखेंगे 1/√15 मेरा कहाँ है, तो 1/√15 आपका C नंबर में राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 क्या कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा, यहाँ देखिए 35 नंबर, कोसेक थीटा कितना है, कोसेक थीटा बराबर K, तो कोस थीटा
तो कोस थीटा का मान, कोस थीटा बराबर व्हाट, चूंकि कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का फॉर्मूला P बाई एच, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एच बाई पी, तो K बाई 1 लिख सकते हैं, तो ये H हो गया, ये 1 हो गया। हमको क्या चाहिए था, B, तो B में क्या होगा, H में हमको P माइनस जाएगा, तो H कितना है आपका, H है K स्क्वायर माइनस P क्या 1 ही होगा, P 1 का स्क्वायर 1 ही बाई रूट अंडर। तो चलिए B मेरा ये निकल गया, तो अब हमको क्या चाहिए था, कोस थीटा बराबर होता है B बाई एच, तो B कितना ये हो जाएगा K स्क्वायर माइनस 1 पर रूट अंडर, और H हो जाएगा आपका K। तो ये देखते हैं आपका ऑप्शन में कहाँ है, देखिए ये आपका K स्क्वायर माइनस 1 बाई K, आपका B नंबर राइट आंसर। चलिए अब अगला 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 में कहा 1 बाई सेक थीटा बराबर होगा किसका, 1 बाई सेक थीटा बराबर होगा। चलिए सेक ये सोचिए, सेक ये अपोजिट किसका है उस पर गौर करेंगे, तो सेक अपोजिट जो है कॉस का अपोजिट सेक है, और सेक का अपोजिट कॉस है, तो इसको उल्टाया है ना, देखिए सेक को उल्टाया है, सेक को जब उल्टाया है तो ये किसका होगा, कॉस का होगा, ये बी नंबर आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कोट x इंटू 10x बराबर व्हाट, तो यहाँ क्या करेंगे, 37 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कोट x इंटू 10x बराबर व्हाट, तो अब क्या करेंगे, ये x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 10 इंटू कोट बचेगा, कोट बराबर व्हाट, तो अब क्या करेंगे, 10 इंटू कोट, 10 का उल्टा कोट, कोट का उल्टा 10, अपोजिट थीटा जब इंटू होगा तो क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, अपोजिट थीटा जब उल्टा होगा तो आपका क्या होगा, 1 होगा, तो आपका 1 देखिए 1 है कि नहीं, आपका ए नंबर सही हो जाएगा, इसके बराबर क्या होगा, 1 सही है। ठीक है, 10 थीटा इंटू कोट थीटा, सॉरी यहाँ थीटा के जगह पर इस तरह से ना बनाकर, सॉरी यहाँ ऐसा कीजिए, ये थीटा के जगह पर x, तो थीटा सेम है, 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, अपोजिट थीटा अगर इंटू हो, अगर उसका थीटा सेम है, डिग्री सेम है, तो अपोजिट थीटा से गुना हो तो 1 होगा, तो आपका क्या है 1, 37 का ए सही है। चलिए आगे क्या करेंगे हम, 38 नंबर को थोड़ा देखेंगे, 38 क्या है, 38 में क्या कह रहा है, 38 में यदि कोस थीटा बराबर 1/2, तो कोसेक थीटा क्या मांगा है, तो कोस का होता है b बाई एच, तो b हो गया 1, h हो गया 2, हमको यहाँ क्या गायब है, p, तो p बराबर होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर रूट अंडर h कितना है, आपका 2 है ना, तो 2 हो गया, 2 2 दूनी 4 माइनस b कितना है 1 का स्क्वायर 1, तो अब हो जाएगा रूट, तो अब हो जाएगा 4 में घटा 3 √3 हो गया, मेरा p हो गया। अब क्या चाहिए, जो चाहिए वो निकाल लेंगे आसानी से, हमको मांगा है कोसेक थीटा, कोसेक देखिए यहाँ मांगा है कोसेक का मान, कोसेक थीटा, कोसेक कोस का उल्टा, ये कोसेक जो है ये साइन का उल्टा कोसेक है, साइन का फॉर्मूला होता है p बाई एच, तो ये हो जाएगा h बाई पी, तो h यहाँ पर कितना है, h है 2 और p कितना है आपका √3, देखिए 2/√3 कहाँ है आपका ऑब्जेक्टिव में, 2/√3, बी नंबर राइट आंसर। अब देखिए 39 में, देखिए 39 में क्या कह रहा है, थीटा 45 सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा होगा, थीटा 45 मतलब थीटा 45 दिया तो सेक थीटा के जगह पर 45 प्लस कोसेक थीटा के जगह पर 45 बैठा दो, इसका मान निकाल दो, सेक थीटा और कोसेक 45 का मान, तो सबसे पहले सेक 45 का मान निकालेंगे, तो सेक सोचिए कि किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है सेक, जब कॉस का उल्टा है तो कॉस 45 निकालेंगे, तो आइए अब साइन 90 का मान कॉस 0 में, साइन 60 का मान कॉस 30 में,
और साइन 45 का मान कोस 45 में है। तो कोस 45 का मान 1/√2 1/√2 कोस 45 का मान 1/√2। तो उस कोस का उल्टा क्या सेक, तो कितना हो जाएगा √2 प्लस अब कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, साइन 45 का 1/√2 तो √2 ही, साइन 45 का मान 1/√2 तो उसको पलट देंगे तो कोसेक बन जाएगा। तो √2 पर √2 कितना होगा 2√2। देखिए 2√2 कहाँ पर है, वो आंसर मेरा आ जाएगा। 2√2 आपका डी नंबर में है, डी आपका राइट आंसर है। अब चलेंगे मेरा 40 नंबर अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है। यदि 3 10 a बराबर -3 √3 10 a -3 बराबर 0 तो a का मान, इसको क्या करेंगे √3 10 a बराबर हो जाएगा, उस पर जाएगा तो प्लस, ठीक है। अब हो जाएगा 10 a 3/√3, a का मान मांगा, यहाँ गौर कीजिएगा। अब क्या हो जाएगा 10 a बराबर हो गया, इसका हर का परिमीकरण थोड़ा सा कर लो तो √3/√3, 3√3 3 3 और मूल 3 ट्यू ट्यू काट दिए। अब बच गया आपका 10 a बराबर √3। अब देखिए 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो आपको याद होगा अगर आप बढ़िया से पढ़े होंगे, अगर आप इधर उधर फेरा मारी किए होंगे तो वो तो आपको नहीं होगा। 10 30 का मान 10 60 डिग्री का मान होता है, तो हम 10 √3 बराबर 10 60 कर सकते हैं, क्योंकि 10 60 डिग्री का मान ही √3 होता है। अरे 10 को ट्यू कर दो, क्या बचा a बराबर 60 बचा। तो देखिए आपका बी नंबर आंसर सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू।